हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बहुत दिन हो गए हैं मुझे व्लॉग डाले को, क्योंकि हम लोग लगे थे साफ़ सफाई में। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज भी मैंने घर की सफाई की है, डीप क्लीनिंग की है। तो ये शुरुआत थी मेरी एक दिन पहले की, तो इस वाले वीडियो को भी मैंने इस दूसरे अगले दिन के वीडियो में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैं गार्डन की सफाई कर रही हूँ। छोटा सा मेरा जो एरिया है ये गार्डन वाला, जिसमें थोड़े बहुत पौधे लगा रखे हैं। घास बहुत उग गई थी, बारिश के भी दिन आ गए हैं अब, तो सोचा कि चलो बारिश के पहले एक बार सफाई कर दे, गुड़ाई कर दे। और बहुत से पौधे बेतरतीब बढ़ रहे थे, उनकी भी कटिंग कर दी मैंने। और बस ये साफ़ सफाई चल रही है। और उस दिन और भी मुझे व्लॉग में ऐड करना था पर कुछ भी नहीं कर पाई, इसीलिए इस वीडियो को मैंने नेक्स्ट डे वाले वीडियो के साथ ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए पूरी सफाई हो गई है गार्डन की। और अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत हम कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो काम करने के पहले ज़रूर आलस आता है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगता है जब काम पूरा हो जाता है। एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। और दिन भर ऐसे ही धूप में पौधे रहे और शाम के समय यहाँ पे मैंने पौधों में पानी डाला है। और 2-4 घंटे हमें इस तरह से पौधों को गुड़ाई करने के बाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हवा अंदर तक जाती है, उसकी जड़ों तक पहुँचती है। और पानी डालने से ये होता है कि पूरी मिट्टी जम जाती है, पैक हो जाती है। और अगर हम उसमें थोड़ी सी रेत मिला लें ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर हम अंदर तक अच्छे से एयर जाती है। तो बस इसी बात का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम गुड़ाई करें उसके बाद। और टांड की सफाई के पहले सबसे पहले हमने ये काम किया कि धूप अच्छी निकली हुई थी, तो सबसे पहले ये बेड के अंदर जितना भी बेडशीट्स थी, एक्स्ट्रा जो गद्दे रखे हुए थे और पिलोज़ थे, उन सबको हमने छत के ऊपर धूप में रख दिया है, जिससे कि जो भी हम इसमें स्मेल रहती है थोड़ी बहुत भी बंद रहता है इतने लंबे समय तक। तो धूप में रखने से उसकी रुई जो रहती फूल जाती है और थोड़ी सी धूप लगने से उसकी स्मेल भी दूर हो जाती है। और सारे पिलो कवर्स और बेडशीट्स जितनी भी थी वो धोने के लिए मैंने ले लिए, डार्क को अलग रख दिया है। और थोड़े लाइट कलर्स जो थे उनको मैं आज वॉश कर लूँगी, और जो डार्क कलर वाले हैं उनको मैं कल वॉश करूँगी। तो बस यहाँ पे वॉशिंग मशीन में मैं कपड़ों को लगा रही हूँ धुलने के लिए। तो थोड़ी देर उनकी हेल्प कराने के बाद उधर मैं फिर इधर आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि अब 10:30 बज चुके हैं और सबको लग रही है भूख। तो खाना तो इतनी जल्दी बन नहीं सकता और काम भी बहुत सारा पड़ा है, इतना फैला पड़ा है कि ऐसे में खाना बनाने का मन तो करता ही नहीं है। ऐसा लगता है फटाफट जो फैला रहा है उसको सबको समेट लो। तो अब मैं यहाँ नाश्ते में पोहे बना रही हूँ, और इंदौरी स्टाइल पोहे, उसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और अब फिर से आज कर रही हूँ। तो पोहा जब बनाते हैं हम उसको, तो कई बार क्या होता है कहीं कहीं हम जब खाते हैं पोहा तो एकदम सूखा रहता है, कहीं कड़क हो जाता है। तो पोहा सॉफ्ट रहे इसका बहुत ध्यान रखना रहता है। तो जब भी हम पोहा बनाएं तो उसमें थोड़ी देर के लिए हमको पानी डाल के और ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, जिस तरह से कि मैं कर रही हूँ यहाँ पे। जब तक कि हमारी चॉपिंग होती है उतनी देर पोहा पानी में, थोड़े से पानी में ऐसे ही पड़ा रहेगा। और चॉपिंग करने के बाद फिर उस पोहे का जो एक्स्ट्रा पानी रहता है हमें उसे फिर अच्छे से दबा दबा के निकाल देना रहता है, क्योंकि तब तक पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका रहता है। और दूसरी चीज़ है, पोहा बनाते समय ध्यान रखने वाली रहती है कि आपको ज़्यादा देर तक उसे कढ़ाई में फ्राई नहीं करना है। जो हम मार्केट में पोहा खाते हैं वो तो भाप के ऊपर पकता है, और हम जो यहाँ कढ़ाई में बनाते हैं वो डायरेक्ट फ्लेम पे रहता है। तो इस वजह से अगर हम ज़्यादा देर पोहा फ्राई करते हैं तो वो कढ़ाई में लगने से कड़क होने लग जाता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बस एक बार थोड़ी एकदम लो फ्लेम पे भाप आ जाए, उसके बाद हमें गैस को बंद करना है।
तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ मेरी ग्रॉसरी भी आ चुकी है और अभी तो उसका कोई नंबर आया नहीं और अभी 3-4 दिन और नहीं आएगा और इसको आके भी 2-3 दिन से ऊपर हो चुके हैं। तो यहाँ पोहे का पानी निथार लिया मैंने और उसके अंदर सारे सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। तो हल्दी, मिर्ची, और मिर्ची ऑप्शनल है, नहीं भी ऐड करेंगे तो भी पोहा बहुत अच्छा बनेगा, और गरम मसाला और साथ में नमक ऐड कर दिया है। और ये मालवा का पोहा है, इंदौरी पोहा है, तो इसमें शक्कर तो ज़रूर जाएगी। अगर आप मार्केट जैसा टेस्ट चाहते हैं, इंदौर जैसा टेस्ट चाहते हैं या मालवा वाला टेस्ट चाहते हैं तो आपको इसमें शक्कर ज़्यादा ही डालनी है। तो मीठा पोहा बनता है जनरली, यहाँ मिठास रहती है उसमें, तो मैंने एक्स्ट्रा शक्कर ऐड कर दिए। और यहाँ पे आप जो वीडियो देख रहे हैं गोल 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 घूमते हुए, तो उसका रीज़न ये है कि आज सारा जो वीडियो है वो गर्वित बना रहा है और उसके पीछे भी एक कारण है कि मेरा जो ट्राइपॉड था जिसके ऊपर रख के मैं वीडियोस बनाती थी वो टूट चुका है। अब तो जब तक नया ट्राइपॉड नहीं आता है तब तक तो इसी तरह से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पोहा में फिर शक्कर ऐड करने के बाद थोड़ा सा टाटरी ऐड की है और नींबू सत कहते हैं इसे या साइट्रिक एसिड कहते हैं, तो वो थोड़ा सा ऐड कर दिया। आप चाहें तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तेल मैंने रख दिया है कढ़ाई में, उसमें मैंने राई जीरा ऐड कर दिया है और राई जीरा तड़कने के बाद हरी मिर्ची और फिर चॉप किया हुआ जो प्याज था उसमें से आधा प्याज मैंने ऐड कर दिया, आधे से ज़्यादा, और थोड़ा सा प्याज मैंने अलग रख दिया है, उसे ऊपर से डालेंगे। सेव तो है नहीं तो थोड़ा सा ऊपर से हम उसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा प्याज अलग रख देंगे। और बाद में ये जो मसाले के साथ हमने पोहा रखा था इसको भी ऐड कर देंगे। और हाँ, इसमें सौंफ ऐड करना मत भूलिएगा। सौंफ और खड़ा जो धनिया रहता है ना, उसे आप हल्का सा क्रश कर लें हाथों से ऐसे ही, और वो भी इसमें ऐड कर दें। मेरे पास सौंफ ख़त्म हो गई थी और खड़ा धनिया मैंने ऊपर डिब्बे में रखा हुआ था तो इतना टाइम नहीं लग था, मुझे ऐसा हो गया कि फटाफट बन जाए और खा ले। तो उसमें थोड़ा सा खड़ा धनिया भी आप ऐड करिए जब बनाएंगे, तो बिल्कुल शांति से जब बनाते हैं पोहे तब। अभी तो मेरा ये जल्दबाजी वाला है। और सौंफ डालना ज़रूर मतलब भूलिएगा मत, सौंफ ज़रूर डालिएगा। तो बस यहाँ पे सब चीज़ें मिलाने के बाद पोहा ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है और सिम करके गैस को एकदम लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए हमें भाप देनी है, ज़्यादा देर नहीं रखना है इसे, और बस गैस ऑफ करना है और एक बार अच्छे से इसे चला देना है। बिल्कुल सॉफ्ट से पोहे हमारे बनके तैयार होते हैं जिसे निगलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, वरना कहीं कहीं तो इतने सूखे पोहे बनते हैं कि वो खाना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए बढ़िया और टेस्टी भी बहुत बने थे। तो ये इंदौर के स्पेशल, मालवा के स्पेशल, इंदौर के तो नहीं, मैं इंदौर की हूँ इसलिए इंदौर के स्पेशल कह रही हूँ, मालवा स्पेशल पोहा हमारा तैयार है। और बस अब इसमें थोड़ा सा जीरावन ऐड कर दिया है ऊपर से और इसी को हम एंजॉय करेंगे। यही हमारा लंच भी है आज का। तो 11 बजे हमने, आप इसे लंच कह लो, नाश्ता कह लो, जो भी कुछ था, लंच नाश्ता सब कुछ हमने पोहा में ही निपटाया है। और ये बस जैसे तैसे खा के और काम फिर से शुरू कर दिया है कि इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करें, रात नहीं हो जाए हमें ये सब ख़त्म करते हुए। तो बस ये देखिए ये ऊपर चढ़े हुए हैं, ऊपर की सफाई कर रहे हैं। सामान सारा नीचे आ गया और जो नीचे सामान आया था उसको अच्छे से पोंछ के मैंने सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ के उनको फिर अलग रख दिया था उतनी देर में। और इन्होंने ऊपर की सफाई की और फिर हमने ऊपर सारा सामान जमा दिया। बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है लेकिन इतना सब करने में इतना टाइम लग गया था हमको कि पूछो मत। बिल्कुल, तो सभी क्या होता है ये सब चीज़ें, तो पर व्लॉग है मेरा, मुझे ये सब चीज़ें दिखाना है, मेरा ये काम है, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए सब फैला पड़ा है पूरा घर और अब 4 बज गए हैं। लास्ट मेरी झाड़ू चल रही है यहाँ पे। ये भी थोड़ी सी थकान उतारने के लिए बैठ गए हैं। बहुत मेहनत की इन्होंने भी, ख़ास जो भारी भरकम सामान उठाने का काम रहता है तो जेंट्स लोगों को ही करना पड़ता है, वो सब चीज़ें हमारे बस नहीं होती हैं। तो हमारे दोनों टांट की सफाई हो गई है, डीप क्लीनिंग हो गई है और अभी बज रहे हैं 6:30। नहा के मुझे आधा घंटा हो गया होगा और ऐसे ही बैठी हूँ। नहाने के बाद बहुत ज़्यादा थकान फील होती है
और अब सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है, 1 प्लेट पोहा खाया था बस, और वो भी हमने 11 बजे खाया हुआ होगा। उसके बाद 2 या 3 चाय हो गई हमारी बीच में। और अब जल्दी जल्दी इच्छा है हमारी कि फटाफट खाना बना लें, जल्दी से खा ले, फटाफट सो जाए, क्योंकि फिर से हमको लगना है कल अगला रूम लेना है। तो हमारा प्लानिंग है कि 4-5 दिन कंटिन्यू लग के पूरे घर की एक बार डीप क्लीनिंग हो जाए। 2 साल हो गए हमको इस घर में आके, और जब आए थे तब साफ़ सफाई हुई थी, उसके बाद तो नया नया घर था चकाचक, तो इतना कुछ हमने किया नहीं था। तो अब जाके मौका लगा है। ऊपर तो हमेशा हो ही जाता था, पर सारा सामान नीचे उतार के और अच्छे से साफ़ करना ये हो नहीं पाया था। तो अब आज कर लिए हैं हमने सफाई। और खाने में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ अभी डिनर में, सिर्फ थूली बना रही हूँ, क्योंकि इतने भयंकर थक गए हम और सोच रहे हैं फिर से कल लगना है, और इसलिए शॉर्टली थूली में सबका पेट भी भर जाएगा, हल्का भी रहेगा, अच्छे से नींद हो जाएगी। कल फिर सुबह उठ के सबसे पहले खाना बनाऊंगी, उसके बाद हम सफाई में लगेंगे, क्योंकि फिर इतना ही टाइम हो जाएगा कल भी शायद, और हो सकता है कि जल्दी भी हो जाए, क्योंकि एक ही कमरा लेने वाले हैं, एक एक कमरा लेंगे। मेन जो सफाई थी हमारी वो टांड की थी। मुझे किचन से भी ज़्यादा बोरियत भरा काम लगता है सफाई करने में टांड का, क्योंकि इतना भारी भरकम सामान रहता है और महीनों उसको बिल्कुल भी उसकी धूल नहीं झाड़ी जाती, तो इतनी धूल, इतना कचरा निकलता है, और वो काम सबसे लेंदी रहता है। तो वो काम हो गया है मेरा, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर लिया। अब बाकी सफाई तो फटाफट हो जाएगी, उसमें इतना कोई हमको थकाने वाला काम नहीं रहेगा। तो बस यही है कि जल्दी जल्दी खा लेते हैं और अपनी थकान उतारते हैं, फटाफट सो जाते हैं, क्योंकि कल फिर से लगना है। तो चलिए चलते हैं थूली बनाने के लिए। मेरे स्टाइल की थूली है ये, थोड़ी सी डिफरेंट है, पर चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं थूली कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ थूली बनाने के लिए 1.5 कटोरी थूली ले ली है मैंने। सूखे मसाले हैं, घी में फ्राई करने वाली हूँ। यहाँ पे 2 प्याज है मीडियम साइज़ के, 1 टमाटर और 2 हरी मिर्ची ले ली। और यहाँ पे घी लिया है थोड़ा सा कढ़ाई में, और जैसे ही घी गर्म हो गया उसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है। उसके बाद में राई और जीरा थोड़ा सा ऐड कर दिया है, और ये तड़कने के बाद, हल्दी डालने के बाद, फिर हम इसमें ये दलिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसकी खुशबू नहीं आने लग जाए और थोड़ा अच्छे से सिक न जाए। और इसे मैं खुला ही बनाती हूँ हमेशा, कुकर में बहुत कम, 1 आध बार ही मैंने कभी बनाया होगा, बाकी ये खुले में भी फटाफट और अच्छे से बन जाता है। ये दलिया बनाने में मुझे 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगा, 10 मिनट में दलिया बन गया था। और 1.5 कटोरी इसलिए है क्योंकि जब मैंने दलिया देखा तो वो भी कम ही निकला, क्योंकि ग्रॉसरी तो आ चुकी है लेकिन उसे हमने निकाला नहीं है अभी, और थोड़े दिन के लिए उसे हमने एक तरफ रखा हुआ है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी पहले डाल दी थी, और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर अभी ऐड कर दिया है। और उसके बाद ये टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची हम इसे ऊपर से डालेंगे। और अगर आपके पास शिमला मिर्च हो, गाजर हो, तो वो भी आप इस समय ऐड कर सकते हैं। ऐसे तो प्याज पहले डाला जाता है, लेकिन इस तरह की जो मेरे दलिया है इसमें मैं ऊपर से जब डालती हूँ तो एक अलग ही टेस्ट आता है इसमें। तो आप जब भी बनाएं तो एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। मेरी मदर इन लॉ को मेरे हाथ का दलिया बहुत पसंद था, बड़े शौक़ से खाती थी वो। तो बस जब भी मैं दलिया बनाती हूँ मेरे को उनकी याद ज़रूर आ जाती है। अब तो वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ मौक़ों पे मुझे उनकी याद बहुत आती है। तो यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर दिया है और बस इसे हम उबाल लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। बीच में एक बार इसको खोल के देख लिया, जब थोड़ा आधा कच्चा पक्का हो जाता है तो उसके बाद हम इसमें नमक और शक्कर ऐड कर देंगे। शक्कर इसलिए कि जब टमाटर है, टमाटर की खटास है इसमें, तो टेस्ट बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी शक्कर ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल आधा चम्मच ही शक्कर डालिए आप, पर ज़रूर डालिए। तो यहाँ मैंने नमक ऐड कर दिया है और शक्कर भी ऐड कर दी। उसके बाद में इसे हम ढक के फिर 2-3 मिनट के लिए हम पका लेंगे, कि जिससे कि पानी और दलिया दोनों एक सार हो जाए, घुल मिल जाए बिल्कुल अच्छे से। सॉफ्ट सा दलिया है, सूखा नहीं है ये, इसलिए गीला गीला बनाया मैंने। तो बस, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा दलिया बनकर बिल्कुल तैयार है।
और ये खाएंगे हम। और साथ में मैंने पोहे का चिवड़ा भी बनाया, जो मैं पहले भी आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। लिंक डाल दूँगी मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।